मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं द इंडियन टीवी न्यूज। आइए दिखाते हैं इस वक्त की ताजा खबर। बिजली विभाग के अधिकारी नितिन गुप्ता के कथित बयान को लेकर किसानों और युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बर्खास्त की मांग की। यहां अब कांग्रेस नहीं भाजपा की सरकार कहकर किसानों को दुत्कारने का आरोप। नारायणपुर उपखंड कार्यालय के बाहर किसानों और युवाओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत ने कहा, प्रदर्शन का कारण बिजली विभाग के अधिकारी नितिन गुप्ता का कथित बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस नहीं भाजपा की सरकार है और किसानों को दुत्कारने का आरोप है। युवा नेता राकेश दायमा और ओम प्रकाश जिंदड़ ने अधिकारी की बर्खास्त की मांग की है और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो धरना बड़े आंदोलन का रूप लेगा। नारायणपुर से पत्रकार प्रदीप जांगीड़ की रिपोर्ट। बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, इनको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, इनको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, नारायणपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नारायणपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके जनता का काम करो, काम करो, काम करो, नारायणपुर प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नारायणपुर नितिन गुप्ता को बर्दाश्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, नारायणपुर इनको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये दो निमुसाना का 2024 का सूची देवी 22 की मांग है सर, मानते लेकिन अभी की तो है, क्या करें? अभी के ऊपर से कह रहा है मुकदमा कराएंगे, थाना कराएंगे, टीका कराएंगे, आज भी करे तो क्या करें? किसके पोस्टेड नहीं है, बट ये पोस्टेड नहीं है, बट सर अभी तक सबसे पोस्टेड नहीं, पोस्टेड नहीं है अजी एडीएम साहब, ये पोस्टेड नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है आप किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आप थाना अधिकारी गए, थाना अधिकारी ने ये बोला कि आप ये बता दो मैं भेज दूँ किसानों का, आप कब दोगे? सर मुझे तो नहीं पता सर, आपके क्या करें? आदमी आ जाए ऐसे किसी कम से कम मैंने कही मुकैन साहब ये आदमी आए, कम से कम आदमी के सामने फोन करके पूछो किसी कब आएगी, बैग उठा के चला गया, बताओ क्या करे आदमी? और लगभग सुनो आप आपके एक्सएन महोदय ने इस बात को मुझे कहा कि 1 महीने पहले बोला, मुझे लिखित में तो खुद कह रहे हैं गुप्ता जी जो है सब जिले के अधिकारी वो कह रहे हैं इसका व्यवहार खराब है, फिर व्यवहार खराब होता है तो हमारी एसटेस करने के लिए क्यों बैठा रहे इसको? फार्मर क्या चाहते हैं? दो ही कारण आपका जो व्यवहार है उसका जो व्यवहार है वो साहब से उम्मीद है आपने हमारे साथ किसानों को मिलेगा, इसके साथ में करेंगे, किसानों को जरूरत नहीं पड़ेगी इकट्ठा होने की, सरकार की क्यों जरूरत पड़ेगी? वो ठीक है, उसको आंसर देना चाहिए सर, उसको सरकार के बिना मतलब से खराब कर रहा है, सेटिस्फाई कर देंगे तो बात खत्म, किसान क्यों इकट्ठे होंगे? हम आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, इसको कार्रवाई सरकार बिल्कुल। हम सब नारायणपुर के आसपास के किसान को अन्नदाता के सम्मान के लिए नारायणपुर उपखंड कार्यालय बैठे हैं। हमारी मांग है कि जिस नारायणपुर विद्युत विभाग के नितिन गुप्ता ने किसानों के साथ जिस भाषा से बदतमीजी से बात करी, उस नारायणपुर के आईन पे ऐसे दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारी पे राजस्थान सरकार कार्रवाई करे, उसको बर्खास्त करे। इसकी मांग को लेकर हम नारायणपुर उपखंड क्षेत्र कार्यालय में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो इस बयान से क्या जाहिर होता है कि बीजेपी की सरकार जब से राजस्थान में बनी है उससे लेकर के जो उन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये शब्द ये कहता है कि इसका मतलब कांग्रेस की सरकार में किसान को बिजली मिलती थी, ट्रांसफार्मर मिलते थे, सारी सुविधाएं अवेलेबल होती थी, और अब बीजेपी का राज है, तुम्हें कोई सुविधा नहीं मिलेगी। क्या आमजन की सरकार नहीं है? क्या ये जनता की सरकार नहीं है? ये बड़ी शर्म की बात है कि एक अधिकारी पद पर रहते हुए इस तरीके से बोलना कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि आम जन के खिलाफ की सरकार है बीजेपी की, नाम के लिए डबल इंजन है, लेकिन मुझे लगता है कि आप सोचिए कि एक आम किसान को क्या कह रहे हैं जो कि अन्नदाता है, उसके लिए आप ये कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार तो है ही आम जनता की और किसानों की सरकार है। लेकिन हमारी सबकी मांग है, हमारी यूथ कांग्रेस ने सुबह देशराज जी, राकेश जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सब आए थे यहाँ पर
हमारे ये सॉरी प्रदेश अध्यक्ष नहीं, जिला अध्यक्ष आए थे जिंदड़ जी, उन्होंने भी वो भी यहाँ पर आ गए। और अगर इस तरीके का रवैया रहा तो पूरी कांग्रेस और आमजन, हम जनता के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, कांग्रेसी जन सभी, और या तो उन्हें बर्खास्त किया जाए ऐसे व्यक्ति को यहाँ से, ऐसे अधिकारी को हटा करके कि जिसने ऐसे सस्पेंड करने के काम किए हैं और इस तरीके का एक आमजन को बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं, उन्हें यहाँ से तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, और नहीं मानेंगे तो हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के जिला स्तर लेवल पे भी धरना देगी कि हमारे किसानों को ट्रांसफार्मर दिए जाने चाहिए। लेकिन मेरी जैसी बात हुई, अभी एससी से बात हुई, मेरी उनके सीएमडी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने आपके यहाँ जितने जले हुए ट्रांसफार्मर्स थे हमने दे चुके हैं और जले वो भी दे देंगे। अगर नहीं देते तो पूरी कांग्रेस नहीं, पूरी जनता हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के इनके खिलाफ एक आंदोलन करेगी। कि 1 जून का महीना, सिर्फ 1 महीने का अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखें तो किस तरीके से गोलियां चलाई जा रही हैं, किस तरीके से मर्डर किए जा रहे हैं। और जब हमने इसी सुविधा के लिए हमने बालावास में थाना खुलवाया बांसदयाल में थाना खुलवाया, तो उस थाने को चेंज कर रहे हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था किस तरीके की ठप पड़ी है, इसके लिए आप और थाना खुलवाइए ना। हमने डिप्टी ऑफिस बनाया, अब जो बांसदयाल थाना था उसकी नफरी आधी ले जा करके कराना में रख दी, कराना में चेंज कर दी, अब आधी 2 हिस्सों में बट गई। बानसूर के थाने पर जो अधिकारी, जो पहले सब इंस्पेक्टर्स लग रहे थे, जो और एएसआई लग रहे, वो सारे अब कम कर दिए गए, अब एक ही है वहाँ पर। तो मैंने तो पूछा, मैंने कहा भाई क्या हो रहा है, तो ये कह रहे एक ही है यहाँ पर। अरे नफरी बढ़ाइए, हमारे काल में कम से कम और तो थी, आप गिन के देख लीजिए कितने हैं, रिकॉर्ड उठाइए। और पुलिस थाना खोले, चौकी है बानसूर में, उस पर कोई नहीं बैठ रहा है, एक आधी लगा रखा है, वो डिप्टी साहब की हाजिरदारी में लगा रहता है कि चाय पानी रन। ये पूछा जाए डिप्टी किस लिए यहाँ पर खुलवाया गया डिप्टी ऑफिस बानसूर में, कि पूरा नारायणपुर एक कर दिया हमने, पूरी बानसूर विधानसभा को एक करके डिप्टी का ऑफिस खुलवाया। और डिप्टी साहब कहाँ रहते हैं, वहाँ आम जनता जाती है, अगर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है डिप्टी साहब के पास, कोई शिकायत लेके जाता है तो वो मिलते नहीं है, वो तो घर पे है, पता नहीं कहाँ पर है। तो ये डिप्टी साहब किस लिए लगाए भाई, ये कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लगाए। अगर काम करने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ गाड़ियों को चालान करने के लिए है क्या? वो तो गाड़ियों को चालान करना छोड़े, नहीं दूसरा डिप्टी लगाइए जो कानून व्यवस्था को संभाल सके, जो बानसूर की और नफरी बढ़ाई जाए यहाँ पर। और किस तरीके का बीजेपी के राज में ये एक गुंडा राज यहाँ पर बानसूर में बना हुआ है, बड़ी शर्म की बात। महोदय से क्या बात करेंगे, वो तो खुद ही विधायक है, तो खुद करें, इसको संभालें इस व्यवस्था को कि अव्यवस्था हुई पड़ी है। 2 साल होने को आए हैं, बानसूर में किस तरीके से किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है, किस तरीके से एक आम आदमी मारा ऑफिसों में चक्कर काट रहा है, पुलिस व्यवस्था ठप है, नफरी बढ़ाए। उनको सिर्फ चेंज करने का काम है कि वो थाना चेंज कर ले, उसी पे उसको दम लेना पड़ेगा। अरे और थाना खुलवाइए ना, उधर भी खुलवा दीजिए, रामपुर में और खुलवाइए, आप और जगह खुलवाएं। तो ये थानों को चेंज करने की बजाय आप नफरी बढ़ाएं, और थाने में नफरी बढ़ा करके अगर थाना खुलेगा तो पुलिस वाले बढ़ेंगे, पुलिस बढ़ेगी तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। तो ये काम करने चाहिए, वो खुद करें। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के मालिक हैं, तो हम तो उनको भी यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके पुलिस व्यवस्था पर ध्यान दें, नए थाने खुलवाएं, जिससे पुलिस नफरी बढ़ेगी, SHO बढ़ेंगे तो कानून व्यवस्था सुधरेगी। अब आप देखिए कि हमारे लिए तो बोल देते थे कि साहब ऐसे कर रहे हैं, मंत्री के आदमी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आदमी ने कभी भी आज तक कोई किसी तरीके का कोई कुछ ऐसा कार्य नहीं किया है। लेकिन जो अपराधी है उसका कोई जाति धर्म नहीं है, लेकिन उन लोगों को अब कंट्रोल में तो करें, सरकार कंट्रोल में करे। बीजेपी की सरकार तो किस तरीके से पूरे प्रदेश की, देखिए आप, चैन स्टैंडिंग घटना हो, लूट की हो, चोरी की हो, बच्चों के साथ बलात्कार की हो, तो ये सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, और उसी टाइम से बानसूर में भी ये घटनाएं बढ़ती हैं। ये आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे कि विधानसभा के अंदर हमारे बानसूर के विधायक महोदय ने कौन सी मांग उठाई, कौन सी मांग मान ली गई सदन के अंदर, ये बता दें आप लोगों को। वो भाई मैंने ये मांग उठाई और ये हो गई है। जांच के अलावा मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन लगाया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सा काम हुआ है। अभी अपने बस डिपो की जमीन जहां अमानतित हुई है, वहां बस डिपो का काम अधूरा है, उस काम को पूरा करें। जो कांग्रेस सरकार के जो काम थे उन्हें ही पूरा कर लें,
उनके उद्घाटन कर लो, उन्हें पूरा कर लो, उनकी जांच कर लो कि कहाँ पर है। नारायणपुर के अंदर तहसील बनाया, SDM ऑफिस अपन ने बनाया, यहाँ पर बालिका कॉलेज हमने खोला है, स्कूल क्रमोन्नत हमने किए, सड़कें नारायणपुर में, पूरे नारायणपुर में सड़कों का जाल हमने बिछाया है, और अंबेडकर छात्रावास करोड़ों का पहली बार नारायणपुर में बना। नारायणपुर क्या था, एक छोटी सी पंचायत थी, सारे आदमी बेचारे थानागाजी जाते थे, तो नारायणपुर को एक SDM काम किया जो कांग्रेस की सरकार ने किया और शकुंतला रावत ने किया। जो भी विकास हुआ है, बानसूर में इतने वर्षों में कॉलेज नहीं था, वहाँ भी कॉलेज की बिल्डिंग बन गई है, नगर पालिका बन गई है, बड़ा अस्पताल बानसूर और नारायणपुर दोनों के बीच में ट्रोमा सेंटर बन रहा है, जो कि आज की महत्व की आवश्यकता है। एक्सीडेंट घटना दुर्घटना कितनी हो रही है, आप तो उन्हें सुचारू रूप से चला लें, यही हमारा लेकिन बिल्कुल मैंने बोला है हर बार जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या कोई प्रोग्राम हुए उसमें मैंने बोला है, और आज भी आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि धूपसेड़ा में जिस तरीके से वहाँ पर जो भी धरना दिया गया, हत्याकांड हुआ,